यह एक लड़की की कहानी है जिसे एक जंगली बंदर जबरदस्ती गांव से उठाकर जंगल में ले गया और फिर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। यह कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। एक छोटे से गांव में जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, एक मिट्टी का छोटा सा घर था। इस घर में शफीकड़ नाम का एक मदारी रहता था जो अपनी बीवी सोनिया के साथ जिंदगी गुजार रहा था। सोनिया बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होते थे। गांव वाले उसकी तारीफें करते और उसकी शक्ल सूरत पर हैरान रहते। शफीकड़ का रोजगार अपने बंदर के तमाशों से चलता था। वह हर जगह, हर गांव, हर बाजार में जाकर लोगों को अपने बंदर के करतब दिखाता और उनसे पैसे कमाता। इस पैसे से वह अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता था। लेकिन सोनिया को शफीक की जिंदगी कभी भी पसंद नहीं आई थी। उसके दिल में हमेशा एक खला था। वह सोचती कि उसका ख्वाब कुछ बड़ा होना चाहिए था, मगर वह एक गरीब मदारी से शादी कर बैठी थी। यह चीज सोनिया को अक्सर परेशान करती थी। वह अपने आप को इस सादा जिंदगी में बंधा हुआ महसूस करती और यह सोचकर तड़पती कि उसके ख्वाब कहीं छोटे रह गए हैं। वह अक्सर शफीक को नजरअंदाज करती और उसे अपनी हालत का जिम्मेदार समझती थी, मगर शफीक हमेशा उसे मोहब्बत और एहतराम देता रहा। अब सोनिया के दिल में कुछ सोच आ रही थी। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन क्या वह शफीक से इस बात का जिक्र करेगी या फिर वह अपनी तकदीर को बदलने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएगी? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था, मगर उसकी जिंदगी में तब्दीली का आगाज हो चुका था। शफीक और सोनिया के दरमियान लड़ाई का एक और दिन आया। सोनिया की आंखों में गुस्सा था और उसका दिल भरा हुआ था। क्यों नहीं बना सकते तुम मुझे सोने का जेवर? नायला के शौहर ने उसे सोने का सेट बनाकर दिया और तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते? सोनिया ने चिल्लाते हुए शफीक से कहा। शफीक ने उसे बताया कि वह गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसे सोने का सेट खरीद कर दे सके। लेकिन सोनिया के दिल में फिर भी वही गुस्सा था जो शफीक की गरीबी को देखकर उस पर छा गया था। शफीक की ये बातें सोनिया के दिल में और भी कटती थीं। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वह एक गरीब शख्स से शादी कर चुकी है। उस दिन सोनिया ने शफीक को और भी गुस्से में भर दिया। शफीक बेहद परेशान था। वह घर से बाहर निकला और सारा दिन अपने बंदर के तमाशे दिखाकर पैसे कमाता रहा। शाम के करीब वह एक दरख्त के नीचे बैठा था, थका हारा, दिल में कई सवालात के साथ। उसका दिल बहुत दुख में डूबा हुआ था। बंदर के सामने बैठा उसने कहा, ए बंदर, क्या तू मेरी तकलीफ समझता है? मैं कितनी मेहनत करता हूं सोनिया को खुश करने के लिए, मगर वह हमेशा शुक्र अदा नहीं करती। शफीक ने अपने बंदर से कहा, मैं उसके लिए सोने का सेट बनवा कर दूंगा, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। बंदर खामोशी से अपने मालिक को देख रहा था, गोया वह शफीक के दिल की तकलीफ को समझ रहा हो। मगर शफीक को यह नहीं पता था कि सोनिया की हकीकत कुछ और थी। सोनिया दरअसल शफीक से मोहब्बत नहीं करती थी। वह तो बस अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह एक गरीब मदारी के साथ जीती रहे। वह शफीक से छुटकारा चाहती थी, मगर शफीक उससे बेहद मोहब्बत करता था। वह हर बार कोशिश करता रहता कि वह सोनिया को खुश कर सके, लेकिन सोनिया का दिल कहीं और था। यह दिन शफीक के लिए इंतहाई जज्बाती था। उसकी मोहब्बत और उसकी मेहनत दोनों ही सोनिया के लिए काफी नहीं थे। पानी भरने के लिए आई, उसने अपना घड़ा कुएं के पास रखा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। फिर अचानक वह जल्दी से दरख्त की तरफ बढ़ गई जहां उसका आशिक फराज उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोनिया ने उसको देखा, फराज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सोनिया, तुम कब शफीक से अपनी जान छुड़ाओगी? जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, फराज ने पुरजोश होकर कहा। सोनिया ने फराज की बातों में खुद को बहकते हुए पाया। वह नहीं जानती थी कि फराज का दिल उसकी मोहब्बत से नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी खूबसूरती से भरा हुआ था। सोनिया बेहद खूबसूरत थी और फराज को बस उसकी जेबो जीनत से गरज थी, न कि उसकी शख्सियत या मोहब्बत से। सोनिया जो पहले ही शफीक की गरीबी और सादा जिंदगी से तंग आ चुकी थी, फराज के लालच में आ गई। उसके दिल में अब उसके लिए मोहब्बत की जगह बन चुकी थी। फराज एक अच्छे और अमीर घराने से ताल्लुक रखता था और उसकी दुनिया सोनिया के लिए नई उम्मीदें लेकर आई थी। सोनिया और फराज अक्सर मिलते रहते थे और दोनों ने अब यह मंसूबा बनाया था कि किसी भी तरह शफीक को सोनिया की जिंदगी से निकाल दिया जाए। सोनिया ने वादा किया कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी और फौरन घर की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ शफीक ने अपने दोस्त से कर्जा लेकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर
सोनिया के लिए एक सोने की चेन खरीदी। वह इस बात से बेहद खुश था कि उसकी मोहब्बत और मेहनत सोनिया के लिए कुछ खास करेगी। वह जानता था कि उसके पास वो नहीं था जो फराज के पास था, लेकिन उसने दिल से सोनिया के लिए वो चीज खरीदी थी जिससे वह उसे खुश देखना चाहता था। जब सोनिया ये चेन देखेगी तो वह खुश हो जाएगी, शफीक ने दिल ही दिल में सोचा। मोहब्बत और जज्बात से भरा शफीक अपने कदमों को तेज करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा, ये उम्मीद रखते हुए कि आज कुछ खास होगा। ये दिन शफीक के लिए एक नया आगाज था। वह अपनी मोहब्बत को सच साबित करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठा चुका था। शफीक घर वापस आया और अपने बंदर को एक कोने में बांध दिया। उसके सामने खाना रखा और फिर सोनिया की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में सोने की चेन थी जो उसने बड़ी मेहनत से खरीदी थी। वह अपनी बीवी के लिए यह तोहफा लेकर आया था, दिल में यह उम्मीद रखते हुए कि शायद उसका यह कदम सोनिया को खुश कर देगा। लेकिन जैसे ही सोनिया ने चेन को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी नागवारी छा गई। उसने नफरत से कहा, तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे हार चाहिए था, तुम चेन लेकर आए हो। शफीकन की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। उसका दिल टूट गया क्योंकि वह जानता था कि सोनिया के लिए उसका यह तोहफा काफी नहीं था। सोनिया की खामोशी और लापरवाही ने उसकी मोहब्बत को और भी ज्यादा तकलीफदेह बना दिया था। सोनिया ने चेन को देखा, फिर उसे अपने पास रख लिया और कुछ न कहा। लेकिन सोनिया, ये तुम्हारे लिए है, शफीक ने कहा, कोशिश करते हुए कि शायद वह उसे मना ले। मगर सोनिया ने हमेशा की तरह उसकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया। उसने कभी भी शफीक से मोहब्बत से बात नहीं की थी, हमेशा उसकी कुर्बानियों को ठुकराया था और आज भी वह वैसा ही कर रही थी। शफीक का दिल टूट गया, लेकिन वह खामोश रहा। वह जानता था कि सोनिया का दिल कभी नहीं बदल सकता। दिल ही दिल में वह यह सोच रहा था, किसी न किसी दिन सोनिया को मेरी मोहब्बत का एहसास हो ही जाएगा और वह भी मुझे मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन यह सब शफीक की खुशफहमी थी, क्योंकि हकीकत में सोनिया को उसकी मोहब्बत से कोई गरज नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ अपनी ख्वाहिशों और फराज की तरफ थी। आज भी जब शफीक काम पर था, सोनिया अपने आशिक फराज से मिलने गांव के खेतों के पास एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। आज दोनों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया था। फराज ने कहा, आज काम हो जाना चाहिए सोनिया, पता है ना, मजीद मैं इंतजार नहीं कर सकता। सोनिया ने जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, आज रात काम हो जाएगा। दोनों की आंखों में चमक थी और उस चमक में एक खतरनाक मंसूबा छुपा था। सोनिया ने फराज को यकीन दिलाया कि आज रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, जैसे वो एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हों। सोनिया घर वापस आई और रात का शिद्दत से इंतजार करने लगी। शाम को जब शफीकन वापस आया तो उसने बंदर को एक तरफ बांध दिया। वो बंदर शफीकों का वफादार साथी था, जो बरसों से उसके साथ था और हमेशा उसके हर काम में शरीक रहता था। बंदर न सिर्फ शफीकों का दोस्त था, बल्कि उसका मुहाफिज भी था। वो शफीकों के करीब हमेशा रहा और वो हर बात समझता था। शफीक कमरे की तरफ बढ़ा और बंदर इधर उधर चक्कर काट रहा था, जैसे वो बेचैन हो। शायद वो कुछ महसूस कर रहा था या फिर वो उस खतरे को समझ रहा था जो आना था। शफीक ने एक लंबी सांस ली और कमरे में जाकर आराम किया। चंद लम्हों बाद सोनिया मुस्कुराते हुए शफीक के लिए चाय लेकर आई। शफीक, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, पी लो। शफीक ने हैरत से सोनिया को देखा, क्योंकि इससे पहले कभी भी सोनिया ने इतनी मोहब्बत से उसे चाय पेश नहीं की थी। उसकी आंखों में एक नरमी थी और शफीक ने सोचा कि शायद सोनिया को उसकी कुर्बानियों का एहसास हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए चाय ली और पीनी शुरू की। लेकिन जैसे ही शफीक ने चाय पी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। चंद लम्हों में ही उसकी हालत खराब हो गई और वो सोनिया के सामने बेहाल हो गया। सोनिया ने फौरन शफीकन को कमरे में ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया, लेकिन जहर इतना ताकतवर था कि शफीकन की सांसें चंद लम्हों में रुक गईं और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। सोनिया ने पुरसुकून होकर चादर उसके ऊपर डाली और खुद को आराम से बिस्तर पर डाल लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो जानती थी कि उसे अगली सुबह क्या करना है। उसने एक बड़ा कदम उठा लिया था और अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन वो मंजर जो बाहर सहन में था, वो एक दूसरे दुख का था। वो बंदर जो हमेशा शफीक के करीब रहता था, उस रात भी बाहर सहन में बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और वो उस मंजर को खिड़की से देख रहा था। जब उसने अपने मालिक को इस तरह बेहोश और मरा हुआ देखा, तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो जानता था कि उसका वफादार मालिक अब उसे छोड़कर जा चुका था।
ये मंजर बंदर के दिल में एक गहरा दुख छोड़ गया था और वो बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रहा था, जैसे वो भी उस दुख का हिस्सा बन चुका हो। अगली सुबह सोनिया की चीख पुकार से गांव वाले उसके घर के सहन में जमा हो गए। शफीक का मुर्दा जिस्म चारपाई पर पड़ा था और सोनिया रोती हुई कह रही थी, अरे देखो देखो, मेरा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया, रात को तो सही सलामत सोया था। गांव वाले हैरान और परेशान हो गए। कुछ औरतें आगे बढ़कर सोनिया को संभालने लगीं और चंद लम्हों में ही शफीक की तदफीन कर दी गई। किसी ने तहकीक न की कि शफीक की मौत किस तरह हुई। सब ने सोनिया पर यकीन कर लिया और उसके गम में शरीक हो गए। वो सब समझ गए कि ये एक कुदरती मौत थी। सोनिया बाज़ाहिर सबके सामने गमज़दा और रोती हुई दिखाई देती थी, मगर दिल में वो बेहद खुश थी। शफीकत की बाकी बची जमीन और उसकी जमा पूंजी को लेकर वो फराज के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सोच रही थी। फराज ने उसे फोन पर कहा था कि आज वो सब चीजें ले आए ताकि वो रहने का बंदोबस्त कर सके। सोनिया ने जायदाद के कागजात और पैसे फराज के हाथ में थमा दिए। फराज ने कहा कि वो कल तक रहने का इंतजाम करेगा, फिर वो दोनों यहां से चले जाएंगे। फराज ये कहकर चला गया। सोनिया घर वापस आई और शफीक का बंदर सहन के एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक गम था। उसका वफादार मालिक इस दुनिया से रुखसत हो चुका था और वो जानता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था। जब सोनिया की नजर बंदर पर पड़ी तो वो सख्ती से उसकी तरफ बढ़ी। जब तेरा मालिक ही नहीं रहा तो तू यहां क्या कर रहा है? मुफ्त की रोटियां तोड़ता था, चल जा, निकल यहां से। सोनिया ने बंदर को डंडे से मारा और उसे घर से बाहर भगा दिया। बंदर जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन उसकी आंखों में इंतकाम की चिंगारी जल उठी थी। वो जानता था कि सोनिया ने उसके मालिक की जिंदगी का खात्मा किया है और वो उससे बदला लेगा। दूसरी तरफ सोनिया अब फराज की खुशखबरी की मुंतजिर थी कि कब वो उसे बताएगा कि इंतजाम हो गया है और वो दोनों यहां से चले जाएंगे। सोनिया की खुशी में छुपे गम और दुख को कोई नहीं जानता था और वो एक नए सफर की तैयारी कर रही थी। दूसरे दिनों में सोनिया का दिल बेहद परेशान था। फराज का कुछ पता नहीं चला था। उसने बार बार उसके नंबर पर कॉल की, मगर फराज का फोन हमेशा बंद रहता। सोनिया का दिल बेचैन हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि आखिर फराज कहाँ है और क्यों वो उससे बात नहीं कर रहा। 2 दिन के बाद जब उसका नंबर लगा, सोनिया ने बेचैनी से फोन उठाया और कहा, फराज तुम कहाँ हो? लेकिन फराज ने जवाब देने के बजाय बस इतना कहा, सोनिया तुम्हारा अब मेरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना था और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी औरत से मैं शादी करूंगा जिसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया? मैंने तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। ये कहते ही फराज ने फोन बंद कर दिया। सोनिया सर पकड़कर बैठ गई। उसकी हालत नागुफ्ता बह थी। ये सब कुछ उसने कैसे किया? उसका दिल टूट चुका था क्योंकि वो फराज के जाल में आ चुकी थी और वो उसे धोखा देकर सब कुछ लेकर फरार हो चुका था। ये सोनिया के लिए एक संगीन लम्हा था, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह का गजब भी नाजिल होने वाला था। उसने एक बेगुनाह इंसान अपने शौहर को कत्ल किया था जिसने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी। अल्लाह की सजाएं ऐसी औरतों के लिए होती हैं जो अपने शौहर की जान लेकर किसी गैर के लिए जिंदगी गुजारना चाहती हैं। एक रोज जब सोनिया गांव वालों के साथ जमा थी, सब गांव वाले उसके पास खड़े थे और उसकी हालत पर अफसोस कर रहे थे। वो सब उसे तसल्ली दे रहे थे। कोई पैसे दे रहा था ताकि उसके घर के खर्चे का इंतजाम हो सके और सब उससे हमदर्दी कर रहे थे। सोनिया उन सब की हमदर्दियों को जमा कर रही थी। उसी लम्हे वही बंदर जो शफीकत का वफादार साथी था, चीखता हुआ जंगल की तरफ से आया। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी, जैसे वो इंतकाम की आग में जल रहा हो। जब उसने सोनिया को देखा तो एक लम्हे के लिए वो दंग रह गया। वो बंदर आगे बढ़ा और खौफजदा काम वाले पीछे हट गए, क्योंकि बंदर की आंखों में अजब किस्म का गुस्सा था। बंदर ने फौरन सोनिया को पकड़ा और बेदर्दी से उसे जंगल की तरफ घसीटता हुआ ले गया। सोनिया की चीखें गांव वालों तक पहुंची, लेकिन वो कुछ न कर सके। गांव वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये क्या कर रहा है? ये तो शफीक का पालतू बंदर था। सब लोगों के दिलों में सवालात उभरने लगे। कुछ लोग सोनिया को ढूंढने के लिए जंगल में गए, मगर उन्हें जंगल में वो कहीं न मिली। सबका ख्याल था कि शायद 2 दिन में सोनिया वापस आ जाएगी, लेकिन 1 महीना गुजर गया और सोनिया का कुछ अता पता न चला। गांव वाले उसकी तलाश में मुसलसल कोशिश करते रहे, लेकिन वो न मिली। फिर एक दिन जब गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए
तो उन्होंने एक लाश देखी। वो लाश एक घने दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी। सब लोग हैरतजदा रह गए। फौरन गांव वालों को बुलवाया गया और जब उन्होंने लाश को देखा तो उसकी हालत इंतहाई खराब थी और वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही थी। पास ही एक कागज पड़ा था जिसे एक नौजवान ने आगे बढ़कर उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। वो कागज एक खत था और गांव वाले उसके अंदर छुपी हकीकत जानने के लिए बेचैन थे। नौजवान ने खत को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने खत पढ़ा सबके दिल दहल गए। खत में लिखा था, ये सोनिया एक बद किरदार और झूठी औरत थी। ये जालिम थी, इसने मेरे मालिक को मारा। इसने मेरे मालिक का कत्ल किया, वो भी अपने आशिक के लिए, ताकि उसके साथ जिंदगी गुजार सके। गांव वाले इसे नेक समझते हैं मगर ये ऐसी नहीं है। इसने मुझे बेदर्दी से घर से निकाला, मेरे मालिक की जान ली और ये उसी की हकदार थी। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। सबके कदमों तले से जमीन निकल गई और वो हैरत से सोनिया की लाश और खत को देखने लगे। उन्हें यही लगा कि यह खत शायद उसी बंदर ने लिखा था, क्योंकि खत में साफ साफ लिखा था कि मेरे मालिक को मारा, यानी बंदर ने खुद अपने मालिक के कत्ल का इंतकाम लिया था। ये बात जैसे ही पूरे गांव में फैल गई, सब तौबा इस्तगफार करने लगे। लोगों की जुबान से सोनिया पर लानतें निकलने लगी कि जिसने अपने मोहब्बत करने वाले शौहर को बेदर्दी से कत्ल किया था। गांव के लोग ये सोचकर अफसोस कर रहे थे कि वो सोनिया को नेक समझते थे, मगर वो हकीकत में एक जालिम औरत थी। उसके अंजाम से ये बात वाज़ेह हो गई कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये कहानी एक सच्चाई और इबरत का पैगाम देती है कि जुल्म और झूठ का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता और हर जुल्म का हिसाब आखिरकार होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी।